हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास को देखो आज हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट कक्षा में हमने करण सिंह व जगत सिंह के बारे में पढ़ा था। जगत सिंह के बारे में पढ़ा था कि मेवाड़ मुगल संधि का विरोध सबसे पहले किसने किया था, जो 1615 ईस्वी में हुई थी। उसका विरोध आपके जगत सिंह प्रथम ने कर दिया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण शुरू कर दिया था, यानी कि मरम्मत कार्य कर लिया था। अब देखो, इसके बाद में कल्प वृक्ष दान का संबंध किससे था? जगत सिंह प्रथम से था। तुला दान का संबंध इनसे ही था। साथ में जग मंदिर का पूरा निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, जबकि जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करण सिंह ने करवाया था, यानी कि पिता ने करवाया था। इसके साथ में हमने बात की थी कि जगदीश मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने शुरू किया था और इन्होंने ही पूर्ण कर दिया था। अब इनको क्या बोलते हैं? जगदीश मंदिर को जगन्नाथ राय मंदिर भी बोलते हैं। और जगन्नाथ राय मंदिर में इसी के नाम पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसको बोलते हैं जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कृष्ण भट्ट ने की थी। देखो ये बातें हमने कल जान ली थी, ठीक है। अब जगत सिंह कब तक शासक रहा? तो जगत सिंह 1652 ईस्वी तक शासक रहा था। इसके बाद में शासक बन जाएगा आपके राज सिंह। कौन बनेगा? राज सिंह। इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप की तरह ही राज सिंह भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वह शासक बेटा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका संबंध मुगल शक्ति के साथ में हो, यानी कि उस समय की जो मुगल सत्ता थी इनके सामने कौन टकराएगा? औरंगजेब टकराएगा। कौन? औरंगजेब के साथ में इनका संघर्ष भी होगा। तो हम बात करते हैं, हम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। राज सिंह कौन था? राज सिंह, ठीक है। राज सिंह को हम शुरू करें तो इन्होंने जो शासन कार्य किया था वो 1652 ईस्वी में शुरू किया था, ठीक है। और 1600 ईस्वी तक 80 ईस्वी तक। तो राज सिंह का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। तो राज सिंह का जो शासनकाल है वो 1652 ईस्वी में राज सिंह ने शासनकाल शुरू किया था, यानी शासक बने थे ये। और ये कब तक शासक बने थे? 1680 ईस्वी तक ये शासक बने थे। अब देखो, राज सिंह के नाम में बहुत बातें छिपी हुई हैं। कैसे? कि इन्होंने एक कार्य किया, इंपॉर्टेंट कार्य किया कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा को जीतने के लिए इन्होंने एक टिक्का दौड़ की शुरुआत की थी। किसकी? टिक्का दौड़। सब लिखते हैं हम, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा को इन्होंने जीतने के लिए कौन सी दौड़ शुरू की? तो इन्होंने की थी टिक्का दौड़। टिक्का दौड़ शुरू की और टिक्का दौड़ के जरिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा को किसने जीत लिया? तो आपके राज सिंह ने जीत लिया। और इसको जीतकर इन्होंने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी। कौन सी? यानी कि विजय कटकाटू, ठीक है। टू भी आता है, टू। विजय कटकाटू की उपाधि किसने धारण की थी? तो विजय कटकाटू की उपाधि आपके राज सिंह ने धारण की थी, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करें तो राज सिंह ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण कर ली। किस विजय के बाद में? मांडलगढ़ भीलवाड़ा विजय के बाद में टिक्का दौड़ के जरिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा को जीत लिया। जीतने के बाद में विजय कटकाटू की उपाधि धारण कर ली। अब देखो, इन्होंने एक कार्य और किया। इन्होंने क्या कार्य किया कि जब मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 ईस्वी में, यह बात तय की गई थी उसमें कि आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः मरम्मत कार्य शुरू नहीं करवा सकते। लेकिन इससे पहले शासक आए थे आपके जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम ने इस कार्य को, इस संधि को तोड़ दिया और चित्तौड़गढ़ का मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया। उस समय तो किसी मुगल बादशाह ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनके समय राज सिंह ने भी चित्तौड़गढ़ कार्य को और भी ज्यादा मरम्मत करवा दिया, यानी चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था उसका और भी ज्यादा मरम्मत कार्य करवा दिया। तो इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? आपके शाहजहां था। उसकी हम बात कर लेते हैं। शाहजहां समकालीन शासक कौन है? शाहजहां था, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़गढ़ का पुनः मरम्मत करवाया। तो समकालीन शासक शाहजहां था। तो शाहजहां के और इनके मन में मनमुटाव हो गए। तो शाहजहां के मन में जैसे ही मनमुटाव हुआ, शाहजहां ने शार्दुल्ला खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और जो पुनः निर्माण कार्य करवाया गया था, पुनः मरम्मत का कार्य करवाया गया था, उस सारे कार्य को ध्वस्त कर दिया, यानी कि तोड़ दिया, ठीक है। तो शाहजहां ने शार्दुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी, ठीक है। यानी कि किसके नेतृत्व में? तो शार्दुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी। और जो पुनः निर्माण हुआ था
पुनर्निर्माण को इन्होंने तोड़ दिया था। और राज सिंह को 6000 की मनसबदारी किसने दी थी? तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि राज सिंह को 6000 की मनसबदारी आपके किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। ठीक है, तो ये बात थी राज सिंह की प्रारंभिक बात। तो राज सिंह का शासनकाल 1652 ईस्वी में शुरू हुआ और 1680 तक ये शासक रहे थे। इसके बाद में इन्होंने मांडलगढ़ भीलवाड़ा को जीतने के लिए एक आयोजन किया, उसका नाम था टिक्का दौड़। टिक्का दौड़ के माध्यम से मांडलगढ़ भीलवाड़ा को किसने जीत लिया? आपके राज सिंह ने जीत लिया। और जीतने के बाद में विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की? विजय कटकातु की उपाधि राज सिंह ने धारण की। इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? तो शाहजहां था। हम बात कर चुके हैं कि मेवाड़ मुगल संधि के जो शर्त थी उसका विरोध किया इन्होंने किया, इनके से पहले जगत सिंह प्रथम उन्होंने किया। तो शाहजहां ने इसके विरोध में सादुल्ला खां को कहाँ पर भेजा? चित्तौड़ में भेजा। और जो पुनः निर्माण कार्य करवाया गया था उसको ध्वस्त कर दिया गया, यानी तोड़ दिया गया। और शाहजहां के द्वारा राज सिंह को कितने की मनसबदारी दी गई थी? तो 6000 की मनसबदारी दी गई थी। अब देखो, राज सिंह ने एक इंपॉर्टेंट कार्य किया और वे यह कार्य किया कि इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। किसने? मेवाड़ में राजसमंद झील का निर्माण यदि किसी ने करवाया है तो आपके वो कौन थे? तो आपके वो राज सिंह थे। तो राज सिंह ने सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करवाया है, वो करवाया है राजसमंद झील का निर्माण। राजसमंद झील का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, कब करवाया? तो 1662 से 76 के मध्य, 1676 के मध्य राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। अब देखो किस नदी पर है? तो ये आपके गोमती नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। निर्माण कार्य किसने करवाया वो भी हम लिख लेते हैं, राज सिंह। राज सिंह ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। इसके उपनाम भी आते हैं आपके सामने, इसके उपनाम है, इसको बोलते हैं राज समुद्र। एक बार पूछा गया था कि राज समुद्र झील किस जिले में स्थित है? राज समुद्र किसको बोलते हैं? आपके राजसमंद झील को बोलते हैं। साथ में इसका एक और उपनाम है नौ चौकी झील। नौ चौकी झील किसका नाम है? आपके राजसमंद झील का नाम है। अब देखो, राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह के द्वारा क्यों करवाया गया है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तो उस समय अकाल पड़ गया था, जब राज सिंह का शासनकाल था मेवाड़ में, उस समय मेवाड़ में अकाल पड़ गया था। तो लोगों को रोजगार देने के लिए उस समय अकाल पड़ा, और अकाल को पूरा करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए राज सिंह ने राजसमंद झील का कार्य शुरू किया है। यानी कि अकाल राहत कार्य के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। अकाल राहत कार्य के लिए, अब देखो, अकाल राहत कार्य के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। अब ऐसा हुआ, ऐसी प्रकृति की देन हुई कि राजसमंद झील का जैसे ही निर्माण करवाया गया तो वहां पर वो झील बार बार टूट रही थी। क्या टूट रही थी? बार बार टूट रही थी। फिर किसी ने कुछ बताया तो यहाँ पर बिना पति के एक माता को सती किया गया था, जिसका नाम था घेवर माता। क्या नाम था? घेवर माता। और घेवर माता का जो मंदिर बना हुआ है वो राजसमंद झील के किनारे ही बना हुआ है। और ये क्या है? एकमात्र बिना पति की सती। ठीक है, यानी कि बिना पति के सती होने वाली एकमात्र महिला कौन है, या एकमात्र माता कौन है? घेवर माता है। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे ही बना हुआ है। अब देखो, ये जो राजसमंद झील है इसके उत्तर में 9 चौकियां बनी हुई है। कितनी? राज सिंह ने राजसमंद झील के उत्तर में 9 चौकी बनवाई। कितनी? 9 चौकी बनवाई। इसी कारण इसको बोलते हैं 9 चौकी पाल। क्या बोलते हैं? 9 चौकी पाल। अब देखो, राज सिंह ने उत्तर में जो 9 चौकी बनवाई है, इन 9 चौकियों में संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख लगवाए। कितने? जो संस्कृत भाषा है उसमें कितने शिलालेख लगवाए आपके? संस्कृत भाषा में राज सिंह के द्वारा इसकी जो उत्तर की तरफ 9 चौकियां बनी हुई है उसमें राज प्रशस्ति क्या लगवाई? राज सिंह के द्वारा लगवाई गई। और इनकी रचना किसने की थी? तो इनकी रचना की थी रणछोड़ तेलंग ने।
इंपॉर्टेंट चीज है कि राजसमंद झील के उत्तर में 9 चौकी पाल या 9 चौकियां किसने बनवाई? तो राज सिंह ने राजसमंद झील के उत्तर में 9 चौकी बनवाई। और 9 चौकियों में संस्कृत भाषा में लिखे हुए 25 शिलालेखों की स्थापना किसने की थी? तो राज सिंह ने की थी। इनको क्या बोलते हैं? राज प्रशस्ति बोलते हैं। ये बेटा विश्व की क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन है? राज प्रशस्ति, और संगमरमर के काले पत्थर में बनी हुई है। यानी कि संगमरमर के काले पत्थर पर बनी हुई है। कौन सी? जो आपके राज प्रशस्ति है वो संगमरमर के काले पत्थर पर बनी हुई है। ठीक है। इसमें 1917 तो बेटा श्लोक है, साथ में 1676 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। कब? 1676 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। और इसमें कितने श्लोक हैं? तो इसमें श्लोकों की हम बात करें तो इसमें श्लोक है आपके 1917 इसमें श्लोक है। और ये किस रूप में लिखी हुई है? तो पद्य रूप में लिखी हुई है। किसमें? पद्य रूप में 1917 इसमें श्लोक लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये थी आपके राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति की रचना राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील के उत्तर में 9 चौकी जहां पर बनी हुई है वहां पर करवाए। 25 शिलालेख लगवाए राज सिंह ने संस्कृत भाषा में। कब लगवाए? 1676 ईस्वी में लगवाए। और जो राज प्रशस्ति का जो रचनाकार था वो था आपके रणछोड़ तेलंग। कौन था? रणछोड़ तेलंग। अब राज प्रशस्ति क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन है? वो राज प्रशस्ति है जो हमारे राजस्थान में है। और किस झील के किनारे है? तो आपके राजसमंद झील के किनारे है। इसमें कितने श्लोक है? तो इसमें 1917 श्लोक है। और किस शैली में है? तो पद्य शैली में यह लिखी हुई है। तो ये थी आपके राजसमंद झील और उसके उत्तर में लगी हुई थी राज प्रशस्ति। अब देखो आगे हम बात करते हैं राज सिंह की, कुछ और बातें जानते हैं। इसमें देखो, और राज प्रशस्ति की यदि हम बात करें तो राज प्रशस्ति में है क्या, इसके बारे में जाने तो राज प्रशस्ति में है मेवाड़ का इतिहास। यानी कि बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ का इतिहास किसमें है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है आपके राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। यानी कि जो राज प्रशस्ति है उसमें बप्पा रावल से, यानी कि बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास कहां पर लिखा हुआ है? राज सिंह तक का इतिहास आपके राज प्रशस्ति में लिखा हुआ है। जबकि राज सिंह के बाद में जो बाद का शेष का इतिहास लिखा हुआ है, यानी कि शेष का इतिहास लिखा हुआ है। शेष इतिहास कहां पर लिखा हुआ है? तो लिखा है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली में शेष इतिहास लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी ये बातें ध्यान रखना है कि राज प्रशस्ति राज सिंह ने बनवाई है तो इसमें है क्या ऐसा? तो राज प्रशस्ति में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। यानी कि बप्पा रावल से राज सिंह तक का जो इतिहास लिखा हुआ है मेवाड़ का, वो आपके राज प्रशस्ति में लिखा हुआ है। जबकि राज सिंह के बाद का जो शेष इतिहास लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है? तो आपके अमर काव्य वंशावली में लिखा हुआ है। अब देखो उस समय का समकालीन शासक दिल्ली का कौन है? आपके जो है राज सिंह के समकालीन कौन था? तो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब शासक हो जाएगा। और औरंगजेब ने इनके विरोध में क्या भेजा था वो उसकी बात करते हैं। औरंगजेब का इन्होंने भरपूर विरोध किया। कैसे किया? औरंगजेब ने एक नीति चलाई थी बेटा जिसका नाम था मंदिर तोड़ो अभियान। कौन सी थी? हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान किसने चलाया था? तो आपके औरंगजेब ने चलाया था। उसकी हम बात कर लेते हैं। हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान, यानी कि हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान किसने चलाया था? तो आपके हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान आपके औरंगजेब ने चलाया था। कब? 1669 ईस्वी में हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान आपके चलाया था। किसने? औरंगजेब ने चलाया। इसके बारे में जान लें किसने चलाया है। तो हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान किसने चलाया? औरंगजेब ने चलाया। अब देखो इसमें था क्या? जो हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान इसमें था क्या? इसमें यह तय किया गया कि जितने भी हिंदुओं के मंदिर बने हुए हैं उनको क्या कर दो? तोड़ दीजिए। हिंदुओं के बने हुए मंदिरों को तोड़ो। और इसमें ऐसा कार्य किया गया कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। साथ में जो मंदिर में शिवलिंग हुआ करता था, यानी कि मूर्ति हुआ करती थी, उसको टुकड़े टुकड़े किए, शिवलिंग या मूर्ति के टुकड़े किए। और जो कसाई हुआ करता है, यानी कि जो मांस तोलता है, उसके बांट बना दिए गए। किनके? जो मंदिर में मूर्ति लगी हुई थी उन मूर्तियों के क्या बना दिए गए? कसाई के मांस तोलने के लिए बांट लगा दिए गए।
अब ऐसी घटना आती है कि वृंदावन के गुसाई या गोस्वामी उन्होंने 2 मूर्ति उठाई, वहां से वृंदावन से 2 मूर्ति उठाई। एक का नाम था आपके द्वारिकाधीश की मूर्ति। किसकी? उन्होंने मूर्ति उठाई और कहां पर चले आए? वो मेवाड़ के राज सिंह के पास में चले आए। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं कि वृंदावन से गोसाई, गोसाई बोल सकते हो या आप बोल सकते हो इनको गोस्वामी। गोस्वामी ने 2 मूर्तियां उठाई। जो गोसाई थे या गोस्वामी थे उन्होंने 2 मूर्ति उठाई। एक तो श्रीनाथ जी की मूर्ति उठाई और एक आपके द्वारिकाधीश की मूर्ति उठाई। कहां से उठाई? वृंदावन से उठाई। और सीधे के सीधे इन 2 मूर्तियों को लेकर हम उनकी देख लेते हैं। श्रीनाथ जी की मूर्ति थी, एक थी आपके द्वारिकाधीश। लेकिन 2 मूर्तियों को उठाया और कहां पर चले आए? मेवाड़ में राज सिंह के पास में चले आए। राज सिंह के पास में लाकर इन मूर्तियों को रख दिया गया। राज सिंह ने इन दोनों मूर्तियों को अलग अलग जगह लगवा दिया गया। और इनमें भी जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है, श्रीनाथ जी की मूर्ति को सबसे पहले राज सिंह के द्वारा लगवाया गया। जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी उसको लगाया गया नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी की मूर्ति को लगवाया गया। नाथ द्वारा वही जगह है जहां की पिछवाइया प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पिछवाइया, यानी कि कृष्ण की बाल लीलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके श्रीनाथ जी की, यानी कि नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध। इसके बाद में जो द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया, द्वारिकाधीश का मंदिर बनाया। द्वारिकाधीश की जो मूर्ति लगाई वो लगवाई आपके राजसमंद झील के किनारे। कहां पर? राजसमंद झील के किनारे इन दोनों मूर्तियों को लगवा दिया गया। इस प्रकार से इसने किसका विरोध हो गया? इससे औरंगजेब का विरोध कर दिया। अब देखो जजिया कर की बात करते हैं हम। औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया जाएगा। समाप्त नहीं, लेकिन जो जजिया कर था उसको पुनः चालू कर दिया जाएगा। एक बार हम जजिया कर की संपूर्ण बातें कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, देखो हम बात करते हैं जजिया कर की। किसकी बात करेंगे? जजिया कर। औरंगजेब ने इसे पुनः कब चालू कर दिया? यानी कि जो घटना हुई ना आपके मंदिर तोड़ो अभियान आपके 69 में हुआ था। जबकि जो जजिया कर पुनः औरंगजेब ने कब शुरू कर दिया था? तो 1679 ईस्वी में पुनः औरंगजेब ने जजिया कर शुरू कर दिया था। देखो जजिया कर की हम संपूर्ण बात करें कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किसने लगाया था। भारत लेवल की हम बात करें कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो आपके एक नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम आता है? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाया था। कब लगाया था? कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र को ये जीतता है मोहम्मद बिन कासिम, और सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले जजिया कर आपके मोहम्मद बिन कासिम ने लगा दिया। इसके बाद में देखो हम बात करें कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। किस पर? यानी कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर पहली बार भारत में जजिया कर लगा दिया गया। ठीक है, यानी कि धार्मिक यात्रा पर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक यात्रा पर जो कर लगता था वो कौन सा था? जजिया कर था। ठीक है, जजिया कर का मतलब है क्या, तो हम समझ ले कि जजिया कर था क्या। तो जजिया कर वह था कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था, कि यदि कोई गैर मुसलमान है, यदि वो कोई अपनी धार्मिक यात्रा करता है तो उसको कौन सा कर देना पड़ेगा? तो उसको जजिया कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, लेकिन पहली बार भारत में ब्राह्मणों से जजिया कर किसने लेना शुरू कर दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद देखो आगे हम बात करें तो कश्मीर, एक बात आती है कश्मीर की। कश्मीर की क्यों है? क्योंकि कश्मीर में सर्वाधिक मुस्लिम बाहुल्य है। तो कश्मीर में सबसे पहले जजिया कर को किसने समाप्त किया था? समाप्त की कर रहे हैं हम बात, शुरू की नहीं कर रहे।
समाप्त सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था आपके जलालुद्दीन। जलालुद्दीन ने कश्मीर में सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। इस कारण जलालुद्दीन को कश्मीर का क्या कहते हैं, अकबर कहते हैं। कश्मीर का अकबर कहते हैं, ठीक है। कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं, तो जलालुद्दीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। इसके बाद में देखो एक और बात करें कि सन 1564 की ये बात है। 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा इस कर को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा भारत में जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन पुनः औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में इसको पुनः शुरू कर दिया, पुनः शुरू कर दिया, ठीक है। जब इन्होंने पुनः शुरू किया तो राज सिंह ने इनका क्या किया, विरोध किया था। राज सिंह ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। इसके बाद में भी हम बात करें तो ये जजिया कर बहुत आगे तक चलता रहा। तो और 1780 में जयपुर के शासक के कहने पर उस समय जो मुगल बादशाह थे उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा 1780 ईस्वी में जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये थी इतनी बड़ी जजिया कर की कहानी। जजिया कर को पुनः भारत में किसने शुरू किया था, तो भारत में जजिया कर को पुनः 1679 ईस्वी में आपके औरंगजेब ने शुरू किया था। बात करें जजिया कर की, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था, तो सिंध क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लागू किया था। इसके बाद में ब्राह्मणों से पहली बार जजिया कर किसने लिया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था। इसके बाद में हम बात करें कि जलालुद्दीन के नाम आया, जलालुद्दीन का, तो कश्मीर में जजिया कर किसने समाप्त किया था, ठीक है। इसके बाद में देखो अकबर ने 1564 ईस्वी में भारत में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। फिर बाद में बात करें 1679 ईस्वी में पुनः आपके औरंगजेब ने इसको शुरू कर दिया और ये अंतिम रूप से 1780 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो ये था आपके जजिया कर की कहानी। देखो आगे हम बात करते हैं राज सिंह की, आगे बात करते हैं हम। देखो आगे हम बात करेंगे किसकी, तो आगे हम बात करते हैं चारुमती विवाद की। क्योंकि जो चारुमती विवाद था उसका संबंध किससे था, तो उसका संबंध भी आपके राज सिंह से था। और राज सिंह से संबंध किस प्रकार से था, तो उसका जो चारुमती विवाद है उसका संबंध औरंगजेब और आपके किसके साथ में, राज सिंह के साथ में। देखो किशनगढ़ कहाँ पर है, तो किशनगढ़ है आपके अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। और किशनगढ़ का एक शासक था जिसका नाम था मान सिंह। कौन था, मान सिंह। देखो आगे हम शुरू करते हैं। आगे एक आता है आपके चारुमती विवाद। क्या आता है, चारुमती विवाद। देखो चारुमती विवाद की क्या घटना हुई थी। किशनगढ़ पड़ता है हमारे अजमेर में। कहां पर पड़ता है, अजमेर में। और अजमेर का उस समय शासक कौन था, तो अजमेर का उस समय शासक था आपके मान सिंह। कौन था, मान सिंह। अजमेर का शासक मान सिंह और उसकी एक बहन है जिसका नाम है चारुमती। क्या नाम है, चारुमती। और चारुमती क्या थी, उस समय राजकुमारी थी। क्या थी, राजकुमारी थी। अब देखो बात ऐसी हुई, उस समय दिल्ली का शासक कौन है, औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब दिल्ली का शासक था। और इधर आपके मेवाड़ का शासक कौन था, आपके राज सिंह था। कौन था, यहां लिख लेते हैं हम, मेवाड़ का शासक आपके राज सिंह है और दिल्ली का शासक कौन था, औरंगजेब था। औरंगजेब ने क्या किया, इस चारुमती से विवाह करना चाहा। औरंगजेब इस चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन ये चारुमती किससे विवाह करना चाहती थी, तो जो चारुमती थी वो राज सिंह से विवाह करना चाहती थी। औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था जबकि चारुमती राज सिंह से शादी करना चाहती थी, ठीक है। तो इस चारुमती ने किसको संदेश भेजा, राज सिंह को इस विवाह का निमंत्रण भेजा, संदेश भेजा। तो देखो राज सिंह इस विवाह को करने के लिए चला जाएगा। राज सिंह ने जैसे इस विवाह को करने के लिए राज सिंह किशनगढ़ की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर एक व्यक्ति था, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था आपके रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था, रतन सिंह चुंडावत। तो ये क्या है ना आपके राज सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था, रतन सिंह चुंडावत। अब देखो रतन सिंह चुंडावत इसका क्या है, सेनापति है। अब ये कहाँ पर जा रहा है, चारुमती से विवाह करने के लिए आपके किशनगढ़ अजमेर में जा रहा है। तो सामान्य सी बात है, जब ये इसके साथ में विवाह करेगा तो औरंगजेब इसके ऊपर युद्ध
करेगा, यानी कि इसके ऊपर आक्रमण करेगा। तो औरंगजेब से बचाव के लिए राज सिंह ने अपने सेनापति रतन सिंह चुंडावत को क्या दे दी, एक जिम्मेदारी दे दी, किसकी, सुरक्षा करने की, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दे दी, जिम्मेदारी दे दी। अब देखो बात ऐसी हुई कि रतन सिंह जो चुंडावत था उसकी नई शादी हुई थी, यानी कि उसकी नई क्या हुई थी, शादी हुई थी। और वो शादी हुई थी किसके साथ में, सलह कंवर के साथ में, सलह कंवर के साथ में, यानी कि बूंदी के संग्राम सिंह। देखो ध्यान से समझना, ये शादी करने के लिए चला गया चारुमती के साथ में, राज सिंह शादी करने के लिए जा रहा है। अब जैसे ही शादी करने के लिए जाएगा तो सामान्य सी बात है औरंगजेब आक्रमण करेगा। इस आक्रमण से बचाव करने के लिए जो है आपके राज सिंह है, राज सिंह ने रतन सिंह चुंडावत को क्या जिम्मेदारी दे दी, सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी। अब देखो जो रतन सिंह चुंडावत था उसकी नई शादी हुई थी कहाँ पर, बूंदी के शासक संग्राम सिंह की पुत्री जिसका नाम था सलह कंवर। क्या था, सलह कंवर। सलह कंवर के साथ में इसकी शादी होती है। अब देखो जब इसको सुरक्षा की जिम्मेदारी मिल गई तो इसने जब युद्ध में गया ये, तो युद्ध में जाते समय जो अपनी पत्नी थी सलह कंवर, सलह कंवर से ये बोलता है कि मुझे आपकी एक निशानी दे दीजिए। क्या दे दीजिए, निशानी दे दीजिए, ताकि मैं आपकी निशानी को देखकर युद्ध भूमि में लड़ सकूं। तो सलह कंवर ने जब इस आपके रतन सिंह चुंडावत ने निशानी मांगी तो सलह कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया। किसको, रतन सिंह चुंडावत को सलह कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया था। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। सिर काट कर दे दिया। जब इन्होंने निशानी मांगी तो अपना सिर काट कर किसने दे दिया, तो सलह कंवर ने, हाड़ी रानी सलह कंवर थी, यानी कि बूंदी हाड़ा क्षेत्र, जैसे ही हाड़ौती प्रदेश का नाम है, कोटा, बूंदी, बारावर, झालावाड़, ये 4 जिले ऐसे हैं जो हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं, कोटा, बूंदी, बारावर, झालावाड़। तो हाड़ी रानी कौन थी, तो हाड़ी रानी सलह कंवर ने रतन सिंह चुंडावत के कहने पर, निशानी मांगने पर अपना गर्दन काट कर दे दी थी। तो इसी के ऊपर एक कविता लिखी गई है कि सेनानी नामक एक कविता लिखी है, और वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है आपके मेघराज मुकुल ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसमें सबसे पहले है आपके सेनानी। क्या है, सेनानी, शॉर्ट में इसको सेनानी बोलते हैं। और ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी मेघराज मुकुल ने। किसने लिखी थी, मेघराज मुकुल ने लिखी थी। अब देखो इसका वास्तविक नाम क्या है, इसका नाम है चुंडावत मांगी सेनानी, नहीं चुंडावत मांगी सेनानी सर भी बोल सकते हो, या सिर काट दे दिया छत्राणी। ठीक है, कि चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो छत्राणी। ये कविता किसने लिखी थी, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो ये कविता लिखी थी आपके मेघराज मुकुल ने। किसने लिखी थी, तो मेघराज मुकुल ने। ध्यान रह जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके राज सिंह की बातें। तो राज सिंह के समय ये जो आपके चारुमती विवाद हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो राज सिंह के समय हुआ था। और ये मुख्य रूप से इस विवाद क्यों हुआ था, ये औरंगजेब की हठ धर्मिता के कारण हुआ था। यदि औरंगजेब चारुमती से विवाह करने की हठ नहीं करता तो शायद ये घटना नहीं होती। ठीक है, तो ये जो घटना हुई थी वो औरंगजेब की हठ धर्मिता के कारण हुई थी, यानी कि उसने जिद्दी की थी। तो ये था हमारा राज सिंह। इसके बाद में आएगा आपके शासक जय सिंह। ठीक है, तो जय सिंह को पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।